कुंभलगढ़, जो आज भी गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए अपने अतीत के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी और मेवाड़ की तीसरी आंख कहे जाने वाला अजय दुर्ग कुंभलगढ़। अभी हम खड़े हैं कुंभलगढ़ के हल्ला पोल के नाम से जाने वाले प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ, और उससे कुछ पहले ही ये बाहर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक पट्टिका लगाई गई है, जिसपे कुंभलगढ़ किले का जो पूरा एक नक्शा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन सा स्थान किस जगह है। और इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किले में आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें मिलने वाली है। आपने पीछे जो द्वार देखा था वो था हल्ला पोल, और अभी हम मौजूद है हनुमान पोल पर। इसी प्रकार के किले में 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। अभी आप जो ये देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई एक शिला पट्टिका है, जिसमें इस कुंभलगढ़ दुर्ग को संरक्षित धरोहर के रूप में बताया गया है। अभी हम खड़े हैं हनुमान पोल पर। इसमें ये आप जो देख रहे हैं एक पाषाण प्रतिमा लगाई गई है हनुमान जी की, जो कुंभाजी द्वारा मंडोर से लाई गई। ये जो दरवाजा है जिसपे लोहे की नुकीली खूंटियां लगाई गई है, इनके पीछे उद्देश्य ये रहता था कि युद्ध के समय हाथियों द्वारा इन गेट को, दरवाजों को तोड़ा ना जा सके, इसलिए ये खूंटियां लगाई जाती थी। और इसी प्रकार की खूंटियां आपको किले के अन्य सभी द्वारों पर आपको देखने को मिलेगी। यह है रामपोल, और इसी रामपोल से जब हम पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर एक विशाल और भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसे विजय पोल के नाम से जानते हैं। और इस द्वार की जो बनावट है उससे ऐसा लगता है कि किसी समय में ये कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार रहा हो। अभी हम खड़े हैं कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर परिसर में, और आप ये देख रहे हैं यज्ञ वेदी मंदिर है। जब इस किले का निर्माण संपूर्ण हुआ उसके बाद महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ के जो शुभारंभ के लिए हवन किया था उसकी यज्ञ वेदिका थी, उसी पर ये 2 मंजिला भवन बना दिया गया है। और इसी मंदिर के अहाते में पीछे की तरफ ये 3 आप शिखर देख रहे हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ पे देवियों का मंदिर है कि उनकी साक्ष्य में, उनकी मौजूदगी में इस किले का शुभारंभ किया गया और हवन किया गया। अभी हम खड़े हैं कुंभलगढ़ किले की दीवार पर, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो चीन की दीवार के बाद में ये दूसरी दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई तकरीबन 36 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 24 से 25 फीट है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय में यहाँ पर 4 घुड़सवार एक साथ इस पर अपना पहरा दिया करते थे, और इस किले की जो मजबूत किलेबंदी है उसको और भी मजबूत करने का कार्य करते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो अपनी दुर्भेद्यता व जिसको इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उस चीज़ के लिए ये जाना जाता है, और इतना जो घुमावदार रास्ते हैं और जो अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में दूर से देखने पर भी दुश्मन को आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। इसी वजह से ये काफ़ी समय तक या अपने आज के समय तक केवल एक बार को छोड़ के हमेशा मेवाड़ी शासकों के अधीन रहा। और इसके बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि झाड़ कटाया जाली मिले ने रंग कटाया राव, कुंभलगढ़ रे कांगरे आणो है तो माचर बनने आओ। मतलब ये इतना दुर्गम है कि जिस प्रकार जाल को काटने पर जाली प्राप्त होती है और जो रंग है उनके कितने भी रंग मर जाए फिर भी राजा की बराबरी नहीं कर सकता, इसी प्रकार अगर आपको कुंभलगढ़ तक आना है तो मच्छर की तरह भारहीन होके और अपनी गर्दन को झुका के ही यहाँ तक आना पड़ता है। अभी आप जो ये किले की दीवार के ऊपर छेद देख रहे हैं, ये विरोधियों को
उनके हौसले पस्त करने के लिए और गर्म तेल और यहाँ से औजारों की बौछार करने के लिए बनाए गए हैं। अभी जो आप ये मेरे पीछे कुंभलगढ़ का जो दुर्ग देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब महाराणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग को बनाने की उनका विचार आया, उससे पहले इस पहाड़ी पर जो सम्राट अशोक हुआ करते थे, भारत के महान शासक, उनके पौत्र संप्रति मौर्य द्वारा बनाया गया एक दुर्ग था जो मच्छिंद्रगढ़ के नाम से जाना जाता था। महाराणा कुंभा द्वारा 1443 ईस्वी में उसी दुर्ग के जो भगवानेश अवशेष जो पड़े थे टूटे हुए, उन्हीं के ऊपर एक नया दुर्ग बनाने का कार्य शुरू किया गया, जो लगभग 1458 में बनके पूर्ण हुआ। और उसी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसको अपनी जो प्रिय रानी थी कुंभल देवी, उसी के नाम पर राणा कुंभा ने इसका नाम रखा कुंभलगढ़ दुर्ग। राणा कुंभा जो कि मेवाड़ का उनका जो काल था, स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था, और वो बहुत ही युद्ध प्रेमी होने के साथ साथ बहुत ही कला के प्रेमी भी थे। वो जो लोक कलाएं हैं और जो सबसे बड़ा जो इनका स्थापत्य कला में जो मेवाड़ के क्षेत्र में, राजस्थान में उनका योगदान है, उनके लिए जाने जाते हैं। उन्हीं का एक महान शिल्पी हुआ करता था मंडन की देखरेख में इस जो कुंभलगढ़ किले की जो पूरी जो वास्तु रचना है, वास्तुशास्त्र है, उन्हीं की देखरेख में इस कुंभलगढ़ के किले को तैयार किया गया था। कुंभलगढ़ किले के लिए ऐसा माना जाता है कि जो कुंभलगढ़ किले का जो ये परिसर है, इसके अंदर लगभग 300 के आसपास छोटे बड़े मंदिर है, जिसमें कुछ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, साथ ही जो जैन मतावलंबी है उन्हीं के भी इसके अंदर मंदिर है जो कुंभलगढ़ परिसर में मौजूद है। राजपूताने की शान और मेवाड़ के शासकों की तीर्थ स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2013 को शामिल किया गया था, जो मेवाड़ की आंख और मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। अभी हम खड़े कुंभलगढ़ दुर्ग में, दुर्ग से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 52 देवी मंदिर समूह के अंदर। ये मुख्यतः तो जैन मंदिर है, लेकिन इसमें जैन मंदिर के आसपास छोटे छोटे 52 मंदिर बनाए गए हैं, और इसी वजह से इसे 52 देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह जो 52 देवी मंदिर समूह है, जो 1521 विक्रम संवत के आसपास के बनाए हुए माने जाते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जिसको राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में बनाया था, और इसके अंदर लगभग एक 6 फीट ऊंचा जो शिवलिंग है और बना हुआ, उसको ऐसी मान्यता है कि राणा कुंभा स्वयं बैठकर ही उन पर जलाभिषेक करा करते थे। जो ये मंदिर देख रहे हैं आप, लगभग 24 मजबूत पिलर्स पर ये बना हुआ है, जिसे अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल टॉड ने गलती से यूनानी शैली का मंदिर बता दिया था। जब अब कुंभलगढ़ में रामपोल जो प्रवेश द्वार से आगे की तरफ आते हैं, नीचे जहाँ पर एक ये पहाड़ी ढाल उतरने के बाद पावड़ी बनी हुई है, बहुत ही प्राचीन है, जिसे राणा की पावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कुंभलगढ़ किले के लिए पानी का उस जमाने में और आज के समय में भी जो मुख्य पेयजल का स्रोत रहा करता था, और वर्तमान में भी है। और इसी के पास में आप जो देख रहे हैं, एक इस तरफ एक पाल बनी हुई दिख रही है, जो मामादेव जो कुंड है उसके पास में एक तालाब के नाम से ये बनाई गई थी। हम जब सुबह 8 बजे से इस कुंभलगढ़ किले में आए हुए हैं, तभी से हमारी जो ये तलाश है एक विशेष चीज़ के लिए है, उस चीज़ की जानकारी देने के लिए है, जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया, और उसके बारे में आज तक किसी भी यूट्यूबर या किसी भी चैनल द्वारा उस स्मारक और उस व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं दी गई। और हमारी तलाश लगभग 2 घंटे बाद अब जाके पूर्ण हुई, जब हम पहुँचे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी पर, जिसे इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी पर। यह वही स्थल है जहां पर उड़ना पृथ्वीराज की जब उनके बहनोई द्वारा उनको जहर की जो गोलियां दी गई थी, उनके कारण उनकी सिरोही से आने के बाद यह मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं को यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और उस अंतिम संस्कार के साथ में उनकी 4 रानियां और एक जो परदाई थी वो भी उनके साथ सती हुई थी। उन्हीं की नाम सहित 4 रानियों की मूर्तियां छोटी और एक परदाई व बिना नाम की जो मूर्ति है उत्कीर्ण की गई है। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये सामने की तरफ 2 जो उनके साथ में 4 रानियां सहित सती हुई थी, वो
और बीच में उड़ना पृथ्वीराज चौहान की एक अश्वारूढ़ छोटी सी प्रतिमा बनाई गई है। और इनका जो घोड़ा था जो तेज गति से चलता था उसका नाम था साहण। वो भी यहाँ पर उस घोड़े का नाम भी अलंकृत या अंकित किया गया है। और इस तरफ जो चार उनकी जो सती पत्नियां बताई गई है और पीछे की तरफ उनकी 4 पत्नियां प्लस एक पर्दायत जो उनको अंतिम जो संस्कार के लिए चीता बनाई गई थी उस पर पृथ्वीराज को लेटाया हुआ बताया गया है। और ये इस चीज का साक्ष्य है और इस चीज की गवाही है कि यहाँ पर पृथ्वीराज जो सिसोदिया है उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उनकी जो रानियां वो यहाँ पे सती हुई थी। उसी चीज को चिरस्थायी बनाने के लिए इस 12 खंभे की छतरी का निर्माण किया गया है। अभी हम आ चुके हैं मामादेव मंदिर प्रांगण में। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन महिषासुर मर्दिनी की खंडित अवस्था में सफेद संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और अभी आपको इधर और मूर्तियाँ रखी हुई है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अभी हम मौजूद है मामादेव मंदिर के प्रांगण में। आप ये देख रहे हैं सफेद संगमरमर की देवी महालक्ष्मी की मूर्ति है जो खंडित अवस्था में। इसी के पास में एक ये आदमकद धन के देवता कुबेर की प्रतिमा स्थापित की गई है जो भी खंडित अवस्था में दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ यहाँ पर श्री गणेश की सफेद संगमरमर की प्रतिमा और पास में एक पृथ्वीराज देवता उनकी मूर्ति है और इसी के पास में देवी पृथ्वी की भी मूर्ति जो स्थापित की गई है। सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। अभी आप ये जो सिंदूर और इस चांदी के वक्र में जो लिपटी हुई प्रतिमा देख रहे हैं ये है मामादेव की प्रतिमा, जिसे स्थानीय राजस्थानी संस्कार और सभ्यता में इसे बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। और इनकी ज्यादातर मूर्तियां या मंदिर किसी तालाब या कुंड या नदी के पास ही स्थापित होती है। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो कुंभलगढ़ दुर्ग के इलाके में है मामादेव कुंड। और ये मामादेव कुंड इतिहास में एक मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा के अंतिम समय का ये साक्षी रहा है, जहाँ पर उनको वृद्धावस्था में जब उन्माद रोग हो गया था तो उनके बड़े बेटे उदा द्वारा अपने राजगद्दी की लालसा में अपने ही पिता के कटार गो पर यहाँ पर हत्या कर दी गई, ऐसी जो श्रुतियाँ है और लेके उनके वो इसके बारे में जानकारी देते हैं। और जब राणा उदा अपने पिता को मार के अगला राणा बना यहाँ पर, जिसे मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है, उससे उसकी जो मेवाड़ी जनता थी वो बहुत ही नाखुश रहती थी और बहुत ही जल्द उसे इस राणा की गद्दी से हटा दिया गया था। अभी आप जो ये संग्रहालय देख रहे हैं जहां तोपों को रखा गया है, जो ये तोपें पहले कभी दुर्ग की रक्षा के लिए उसकी अलग अलग जगहों पर मौजूद थी। इस संग्रहालय में जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं इसमें ये दर्शाया गया है कि इन तोपों का संचालन कैसे किया जाता था और इनको लाने ले जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वर्षा जल एकत्रित किया जाता था यहाँ पर और इसी से वापस जो दुर्ग के अंदर पानी की आवश्यकता होती थी इसी कुंड से पूरी की जाती थी। और सामने आप देख पा रहे हैं जो पत्थर लगे हुए यहाँ पर पुराने जमाने में रहट बैलों के माध्यम से पानी निकाला जाता था और ऊपर दुर्ग पर पहुंचाया जाता था।
अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं बादल महल, जिसको कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग के रूप में देखा जाता है और जाना जाता है, जिसे कठारगढ़ दुर्ग का नाम दिया गया। इसी में जो आप पीछे इमारत देख रहे हैं जो नवीन दिखाई पड़ रही है, और इसके साथ में ही पास की तरफ पुरानी दीवार भी है। जो पुराना कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसी में सन 1885 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस बादल महल दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ में जो ये बादल महल है, इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में स्थित जितने भी बादल महल है, उसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ये बादल महल है। मानसून के दिनों में यहाँ पर बादल है जो बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, और जो आप ये ऊपर गुंबद देख रहे हैं वो बादलों के बीच में पूरा गुम सा जाता है। यह जो भवन आप देख रहे हैं वो है जूनी कचहरी, जहां 9 मई 1540 को सूर्योदय के समय रानी जयवंताबाई सोनगरा ने मेवाड़ के वीर योद्धा प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी सिसोदिया को जन्म दिया। कुंभा के पुराने महलों के पास ही एक भव्य इमारत बनी हुई है, जिसे फतेह प्रकाश के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का निर्माण 1885 में राणा फतेह सिंह जी द्वारा करवाया गया था, और ये जो फतेह प्रकाश भवन है 2 भागों में बटा है। इसका एक भाग मर्दाना महल कहलाता है और दूसरा जनाना महल। इसी जनाना महल के सामने एक बाहर खुले अहाते में एक देवालय बना है, और जिसमें भैरव जी की पूजा की जाती है। और इनके बारे में ये किंवदंती है कि जिस फतेह प्रकाश जो महल का निर्माण होना था, उस समय एक जो यहाँ पर स्थानीय योद्धा थे, उन्होंने अपना स्वेच्छा से बलिदान दिया था, और उन्हीं बलिदान जो दिया था उनका, तो यहाँ पर आके इनका धड़ गिरा था, और इसी जगह पर इन देवालय का निर्माण किया गया है। इसी जनाना महल के एक कक्ष में हवादार झरोखे बने हुए हैं, जिसको देखने पर आपको एक अलग ही अनुभव होगा। और इसी भवन की दीवारों पर बहुत ही जीवंत चित्रकारी की गई है, जिसमें हाथियों की लड़ाई व जंगली जानवरों के शिकार के शानदार दृश्य बनाए गए। अभी हम पागड़ा पोल के पास ही मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको कुंभा महल के जो खंडर नुमा है इमारत आपको दिखाई दे रही है। इस महल की जो भव्य और जो दीवारें हैं, इसकी भव्यता और विशालता से आप आश्चर्यचकित रह जाएगी कि उस जमाने में राणा कुंभा द्वारा इतना भव्य और शानदार महल बनाया गया था। इसी कुंभा महल के अंदर एक बहुत ही प्राचीन नवदुर्गा माता का मंदिर है। आइए हम आपको इस माता जी के दर्शन करवाते हैं। ये जो आप प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, इसकी छत है जो आपको अभी तो वो जो धूप ध्यान किया जाता है उसकी वजह से पूरी काली हो चुकी है, लेकिन जो छत है लकड़ियों से बनी हुई है। और इसी मंदिर के बाहर एक बड़ा अहाता प्रांगण है जो छत से ढका हुआ है, और इस छत के अंदर की तरफ पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। इस नवदुर्गा मंदिर के बाहर की तरफ जो आप ये पुराने खंडरनुमा कमरे देख रहे हैं, जो किसी समय यहाँ पर जो राजा रहे थे उनकी जो पाकशाला मतलब रसोई घर हुआ करता था। इस कुंभा महल के जो ऊपरी जो मंजिल है, उसी के एक कक्ष में राणा कुंभा जी, जो केवल युद्ध ही नहीं संगीत के भी प्रेमी थे, वो अपना संगीत का अभ्यास करा करते थे। और इसी कक्ष में बैठकर राणा कुंभा ने अपने चंडी शतक नामक ग्रंथ की रचना करी थी, और यहीं से बैठकर जो चित्तौड़ के जो राजकार्य उनकी जानकारी रखा करते थे।